फिर क्या दिखा रहे हो? अब जब मैं शुरू करूँ तो कर लेना। तो क्या है, किसी को यदि फैक्ट्री में बहुत सारी चीज होती हैं, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, तनाव लेकर के आ रहा होता है, साइकिल मोटरसाइकिल पर चलता है, रास्ते में भी किसी से टकरा जाता है, फैक्ट्री में आता है, मूड ठीक नहीं होता, अनाप शनाप सीनियर को भी कुछ बोल जाता है, काम करने में उसका मन नहीं लगता, मशीन पर जाता है तो मशीन भी एक्सीडेंट हो जाता है। इस ये कब की बात है? आदमी वो नॉर्मल जी, अशोक जी यस सर। जवाब नहीं दिया। आदमी वो नॉर्मल रहना चाहिए है नहीं, ये नहीं है। देखो ना, 3 बार पूछा और जवाब नहीं दे पाए क्योंकि मेरे से कनेक्ट नहीं। ये मेरे से कनेक्ट होते तो तुरंत कहते कि वह आदमी नॉर्मल नहीं है, इसलिए उसका नॉर्मल व्यवहार नहीं। ये प्रैक्टिकल हुआ यहीं पर। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं फेस पढ़ता हूँ, मुझे पता है कौन यहाँ पर दिमाग से है, कौन दिल से है, कौन कहाँ पर है, कौन क्या कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन ऊपर से निकाल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो समझने वाला, जो जिसको वास्तव में समझना है और जिसको ये पता है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग यहाँ की नहीं है, ये 24 घंटे की ट्रेनिंग है और ये काम मुझे आना चाहिए, तो वो कंसंट्रेट होकर के सुनता है। जब कोई भी व्यक्ति एबनॉर्मल व्यवहार कर रहा है, चाहे वो शब्दों से कर रहा है, चाहे वो नजरों से कर रहा है, चाहे वो हाथों से कर रहा है, चाहे वो पैरों से कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति एबनॉर्मल है। वो यहाँ पर नहीं सोच रहा है, उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया था, उसका ऐसा कर दूंगा, उसका ऐसा कर दूंगा। इससे और इसी से इंसान क्रिमिनल बनता है, इसी से इंसान रोगी बनता है। जब वो ऐसा सोच रहा होता है ना, सांस फूल रही होती है, नथने फूल रहे होते हैं, आवेश में होता है, ताव में होता है, तो उसे नहीं पता पास में कौन खड़ा है और वो घटना का शिकार हो जाता है। अब ऐसी घटना के शिकार में आप लोग यदि उसकी मदद के लिए आते हो तो वह मदद लेने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि उसका तो दिमाग कहीं और है, वो तो मरना चाह रहा है, वो तो बदले की भावना में है, मरने दो मुझे। वो अपने घर वालों को बोल देता है। एक जवान बालक अपने माँ बाप को जवाब देता है, मरने दो मुझे, क्यों मुझे दिखा रहे हो, क्यों मुझे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वो कहता तुम्हारा मतलब है, मेरा मतलब नहीं है। और क्या मतलब माँ बाप का? आप लोग वहां खड़े हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो कहे कि मुझे मरने दो, मरने दोगे आप? आजकल लोग परमिशन मांगते हैं डीसी से, मुझे मरने की परमिशन दी जाए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कल परसों एक महिला ने परमिशन मांगी है, मुझे मरने की परमिशन दी जाए। क्यों भाई? कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परमिशन दे देंगे आपको? कैसे डीसी परमिशन दे देंगे आपको मरने की? तो ये सब किसका खेल है? सोच का। जब आपके इस दिमाग में नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाती हैं और कोई समझाने वाला नहीं होता है, कोई आपके दिल और दिमाग में पहुंचने वाला नहीं होता है, उस केस में फैक्ट्री एक्सीडेंट होते हैं, उसमें घरेलू दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें हैंगिंग केस होते हैं, इसमें कोई पॉइजन लेता है, कोई चाकू से काटता है, नसों को यहाँ से काट लूंगा, है ना? और जवान लड़कियां तो यहाँ से काट के वो खत लिखती हैं,
वो मर जाती, क्योंकि उन्हें वो नस का काटा हुआ खून बंद करना नहीं आता। अब मेरे सामने 10 बार कोई काट ले, मैं उसको नहीं मारने दूंगा, क्योंकि मुझे वो खून रोकना। यदि किसी बेटी ने और किसी महिला ने, आदमी भी कई बार खून नस काट करके अपनी प्रेमिका को पत्र लेता है, ये सब नादानी की बात है या समझदारी की? समझदार आदमी करता है क्या ऐसा? समझदार क्यों करेगा ऐसे? समझदार का व्यक्ति, समझदार महिला, समझदार बेटी नहीं करेंगे, कभी ऐसा नहीं नहीं करेंगे। करेगी। कौन से लोग करते हैं? अधूरा ज्ञान कभी किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। गलत संगति आपको गलत रास्ते पे गलत ले जाएगी। रास्ते पर ले करके चले जाते हैं। और वही गलत रास्ता आज रोजाना क्या हो रहा है? कोर्ट के अंदर तलाक हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रोजाना मर रहे हैं, ओयो में लाश मिल रहे हैं। अभी एक डॉक्टर, कल का ही तो है, बदरपुर बॉर्डर पर ओयो के होटल में शाम को रुका है, सुबह उसकी मौत हो गई। डॉक्टर, न्यूरोसर्जन, कितना बड़ा डॉक्टर। जब ऐसे ऐसे लोग, क्या वो खुद मरा होगा? न्यूरोसर्जन क्या मारा गया होगा? हैं? मारा गया होगा। सोचो ना, वो क्यों मरेगा? ओयो ही क्यों गया वो? बीवी से परेशान,